अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ लोग नमाज पढ़ने तो आते हैं लेकिन उन्हें इतनी जल्दबाजी होती है, इतनी जल्दबाजी कि नमाज पढ़ लेते हैं और दुआ तक नहीं मांगते हैं, उठकर भाग लेते हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है कि जो दुआ मांगे बगैर निकल जाते हैं, और जो लोग दुआ मांगते हैं वो भी इसे सुने कि उन्हें कितनी बरकत मिलती है। याद रख लीजिए कि सवाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ा लेकिन दुआ नहीं मांगा तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ को हम आपके सामने वाज़ेह करेंगे। याद रख लीजिए कि नमाज और दुआ इन दोनों का आपस में रब्त तो है लेकिन लाजिम और मलजूम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़े और दुआ नहीं किए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, या नमाज नहीं पढ़ी है और दुआ कर रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों का एक दूसरे के साथ है रब्त लेकिन लाजिम और मलजूम नहीं है। जी हाँ, अगर किसी शख्स ने नमाज पढ़ी और दुआ नहीं मांगी तो अब जाहिर सी बात है कि उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन याद रख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्खुल लिल इबादा, कि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। अब आप ज़रा सोचें कि नमाज तो आपने पढ़ ली और सबसे अजीम चीज़ आप नमाज में जो अदा करते हैं जानते हैं कि अपने आप को झुका देते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। ये इबादत का सबसे आला मेयार है कि बंदा झुका देता और अपने आप को ज़मीन पर रख देता है खुदा के सामने। इतने आला मिक़दार में आपने अपने रब की इबादत की, लेकिन उस इबादत का जो मग़ज़ था जिसे हम दुआ कहते हैं, उस मग़ज़ को लिए बगैर आप चले गए हैं। जी हाँ, तो आप नमाज पढ़ते हैं 5 मिनट 10 मिनट जो भी वक्त देते हैं, उसके बाद तो 3 मिनट दुआएं होती हैं, और आप अगर उस दुआ में नहीं शरीक हो सकते तो कम से कम आप खुद दुआ मांगकर, किसी वजह से जल्दी जाना है तो आप दुआ मांगकर तो निकल जाए, लेकिन दुआ कर लिया करें। इबादत का मग़ज़ है। तो अब ये समझ लीजिए मसला कि अगर किसी ने नमाज पढ़ी और दुआ नहीं की है तो नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन इबादत का जो मग़ज़ है ना, उससे महरूम हो जाएगा। तो नमाज पढ़ने के और महरूम हो जाए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए दुआ में शामिल रहा करें, या अगर किसी वजह से जल्दी जाना है तो कम से कम ये कि आप ख़ुद दुआ करके निकला करें। बहरहाल नमाज के बाद दुआ कर लेना ये बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।